हम इस प्रॉब्लम में एसएफडी बीएमडी ड्रा करेंगे। इसमें ओवर हैंगिंग बीम है और ये पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है। इसमें सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग टाइप का बीम था जिसमें केवल रोलर सपोर्ट था। इस प्रॉब्लम में सिंपल सा आपको रिएक्शन जो रोलर सपोर्ट है वो वर्टिकल रिएक्शन है। अब हम इसके हेल्प से पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद ही हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए। या तो एक तरीका ये है, या तो जो यूडीएल है वो यूडीएल है उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए इन वाई डायरेक्शन। सो वर्टिकल अपवर्ड इक्वल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक, उससे एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा और दूसरा आप अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह आपको रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगा। इस प्रॉब्लम में इन्होंने मोमेंट लिया है डी के अबाउट, डी पॉइंट के अबाउट और फिर बी पॉइंट के अबाउट। तो चलिए पहले डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए। तो जो डी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो देखिए आपका ये डी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लिया आपने, तो आपको 20 R1। ठीक है, ये देखिए डी से R1 की दूरी 20 है। ठीक है, इक्वल 1000 मल्टीप्लाई 25 प्लस 400 मल्टीप्लाई 5। इसको पॉइंट में, फिर इसको पॉइंट में लगाएंगे, यहाँ दिखाया नहीं गया। फिर वो डिस्टेंस होगा 20.5, क्योंकि ये 400 मल्टीप्लाई 5 को कहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, मिड पे लगेंगे। ठीक है, प्लस 2000 मल्टीप्लाई 10 और प्लस इसी तरह इसका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 और ये कहाँ पे लगेगा, मिड पे। इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें R1 R2 मिलेगा। R1 फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह हम जब बी पॉइंट के अबाउट ले लेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। अब इसके हेल्प से हम एसएफडी ड्रा करना चाहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे। इसके बाद जैसे ही हमें रिएक्शन फाइंड आउट होगा उसका ड्रा करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इस प्रॉब्लम में एसएफडी बीएमडी ड्रा करेंगे। इसमें ओवर हैंगिंग बीम है और ये पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है। इसमें सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग टाइप का बीम था जिसमें केवल रोलर सपोर्ट था। इस प्रॉब्लम में सिंपल सा आपको रिएक्शन जो रोलर सपोर्ट है वो वर्टिकल रिएक्शन है। अब हम इसके हेल्प से पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद ही हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए। या तो एक तरीका ये है, या तो जो यूडीएल है वो यूडीएल है उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए इन वाई डायरेक्शन। सो वर्टिकल अपवर्ड इक्वल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक, उससे एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा और दूसरा आप अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह आपको रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगा। इस प्रॉब्लम में इन्होंने मोमेंट लिया है डी के अबाउट, डी पॉइंट के अबाउट और फिर बी पॉइंट के अबाउट। तो चलिए पहले डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए। तो जो डी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो देखिए आपका ये डी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लिया आपने, तो आपको 20 R1। ठीक है, ये देखिए डी से R1 की दूरी 20 है। ठीक है, इक्वल 1000 मल्टीप्लाई 25 प्लस 400 मल्टीप्लाई 5। इसको पॉइंट में, फिर इसको पॉइंट में लगाएंगे, यहाँ दिखाया नहीं गया। फिर वो डिस्टेंस होगा 20.5, क्योंकि
ये 400 मल्टीप्लाई 5 को कहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, मिड पे लगेंगे, ठीक है। प्लस 2000 मल्टीप्लाई 10 और प्लस इसी तरह इसका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 और ये कहाँ पे लगेगा, मिड पे। इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें R1 R2 मिलेगा, R1 फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह हम जब बी पॉइंट के अबाउट ले लेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। अब इसके हेल्प से हम एसएफडी ड्रा करना चाहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, इसके बाद जैसे ही हमें रिएक्शन फाइंड आउट उसका ड्रा करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इस प्रॉब्लम में एसएफडी बीएमडी ड्रा करेंगे। इसमें ओवर हैंगिंग बीम है और ये पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है। इसमें सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग टाइप का बीम था जिसमें केवल रोलर सपोर्ट था। इस प्रॉब्लम में सिंपल सा आपको रिएक्शन जो रोलर सपोर्ट है फिर वर्टिकल रिएक्शन है। अब हम इसके हेल्प से पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद ही हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए। या तो एक तरीका ये है, या तो जो यूडीएल है उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए इन वाई डायरेक्शन। सो वर्टिकल अपवर्ड इक्वल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक। उससे एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा और दूसरा आप अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह आपको रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगा। इस प्रॉब्लम में इन्होंने मोमेंट लिया है डी के अबाउट, डी पॉइंट के अबाउट और फिर बी पॉइंट के अबाउट। तो चलिए पहले डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए। तो जो डी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो देखिए आपका ये डी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लिया आपने, तो आपको 20R1, ठीक है। ये देखिए डी से R1 की दूरी 20 है, ठीक है। इक्वल 1000 मल्टीप्लाई 25 प्लस 400 मल्टीप्लाई 5, इसको पॉइंट में, फिर इसको पॉइंट में लगाएंगे, यहाँ दिखाया नहीं गया। फिर वो डिस्टेंस होगा 20.5, क्योंकि ये 400 मल्टीप्लाई 5 को कहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, मिड पे लगेंगे, ठीक है। प्लस 2000 मल्टीप्लाई 10 और प्लस इसी तरह इसका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 और ये कहाँ पे लगेगा, मिड पे। इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें R1 R2 मिलेगा, R1 फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह हम जब बी पॉइंट के अबाउट ले लेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। अब इसके हेल्प से हम एसएफडी ड्रा करना चाहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, इसके बाद जैसे ही हमें रिएक्शन फाइंड आउट उसका ड्रा करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इस प्रॉब्लम में एसएफडी बीएमडी ड्रा करेंगे। इसमें ओवर हैंगिंग बीम है और ये पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है। इसमें सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग टाइप का बीम था जिसमें केवल रोलर सपोर्ट था। इस प्रॉब्लम में सिंपल सा आपको रिएक्शन जो रोलर सपोर्ट है फिर वर्टिकल रिएक्शन है। अब हम इसके हेल्प से पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद ही हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए। या तो एक तरीका ये है, या तो जो यूडीएल है उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए इन वाई डायरेक्शन। सो वर्टिकल अपवर्ड इक्वल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक। उससे एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा और दूसरा आप अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह आपको रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होगा। इस प्रॉब्लम में इन्होंने मोमेंट लिया है डी के अबाउट,
डी पॉइंट के अबाउट और फिर बी पॉइंट के अबाउट। तो चलिए पहले डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए। तो जो डी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो देखिए आपका ये डी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लिया आपने, तो आपको 20 R1, ठीक है। ये देखिए डी से R1 की दूरी 20 है, ठीक है। इक्वल 1000 मल्टीप्लाई 25 प्लस 400 मल्टीप्लाई 5, इसको पॉइंट में, फिर इसको पॉइंट में लगाएंगे, यहाँ दिखाया नहीं गया। फिर वो डिस्टेंस होगा 20.5, क्योंकि ये 400 मल्टीप्लाई 5 को कहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, मिड पे लगेंगे, ठीक है। प्लस 2000 मल्टीप्लाई 10 और प्लस इसी तरह इसका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 10 और ये कहाँ पे लगेगा, मिड पे। इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें R1 R2 मिलेगा, R1 फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह हम जब बी पॉइंट के अबाउट ले लेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। अब इसके हेल्प से हम एसएफडी ड्रा करना चाहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, इसके बाद जैसे ही हमें रिएक्शन फाइंड आउट होगा उसका ड्रा करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इस प्रॉब्लम में एसएफडी बीएमडी ड्रा करेंगे। इसमें ओवर हैंगिंग बीम है और ये पॉइंट लोड और यूडीएल लगा हुआ है। इसमें सिंपली सपोर्टेड ओवर हैंगिंग टाइप का बीम था जिसमें केवल रोलर सपोर्ट था। इस प्रॉब्लम में सिंपल सा आपको रिएक्शन, जो रोलर सपोर्ट है कल वर्टिकल रिएक्शन है। अब हम इसके हेल्प से पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद ही हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हमेशा अननोन पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना चाहिए। या तो एक तरीका ये है, या तो जो यूडीएल है वो यूडीएल है उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए, फिर इक्विलिब्रियम